हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 3 मई 2022 वार मंगलवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। पीएम मोदी का यूरोप दौरा। बर्लिन में जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले मोदी। डेलीगेशन लेवल की बातचीत में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हैं। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। दोनों ने भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत की। फेडरल चांसलर में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिलहाल दोनों के बीच डेलीगेशन स्तर की बैठक चल रही है। इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरकोव के साथ विभिन्न मुद्दों पर मीटिंग की। जयशंकर ने कहा है कि जर्मनी विदेश मंत्री एनालेना बेरकोव बातचीत हुई है। हमने रूस यूक्रेन और युद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सीधे तौर पर संपर्क हो सकें, इसे लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन। लोगों को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सरकार, एससी ने कहा। यह आर्टिकल 21 के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की शारीरिक अखंडता को बिना अनुमति नहीं भंग किया जा सकती है। ऐसे में देश में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। कोरोना का हॉटस्पॉट बना दिल्ली। रविवार को देश में मिले 3157 केस, इनमें आधे केवल दिल्ली में। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5% के करीब। देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। लगातार 5वें दिन नए मामले 3000 से ज़्यादा मिले हैं। रविवार को देश में कोरोना के 3157 केस मिले। वहीं 26 लोगों की इन्फेक्शन के चलते मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना की एक्टिविटी केस 19,092 से बढ़कर 19,500 हो गई। एक ही दिन में एक्टिविटी केस में 400 की बढ़त हुई। बेरोजगारी बनी समस्या। अप्रैल में बेरोजगारी पर दर जो है 7.83% पर पहुंची। शहरों में गांव से ज़्यादा हालात जो है वो खराब हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में यह 7.60% थी। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की 2022 में शहरी बेरोजगारी की जो दर है 9.22% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 7.18% रही है। सेना अब वही हथियार चलाएगी जो भारत में बनेगा। कंपनियां इनका निर्यात भी कर सकेगी। इसी साल में होंगे बड़े बदलाव। भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। तीनों सेनाओं को विदेश में बने हथियारों और अन्य साजो सामान से मुक्ति दिलाने का फैसला हो चुका है। अब जिन रक्षा उपकरणों की जरूरत भारत को होगी उनकी निर्माता कंपनियों को भारत में ही निर्माण करना होगा। उन्हें यह भी छूट होगी कि वे भारत में बनाए गए रक्षा उत्पादकों को दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकेंगे। मरकजी चांद कमेटी का ऐलान। लखनऊ समेत देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ चांद का दीदार। रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद मनाई जाती है। रोज़दार 30 दिन अल्लाह की इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं। ईद चांद के दिखने पर निर्भर करती है कि ईद का यह त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। महीने भर चलने वाले रमज़ान का उपवास ईद उल फितर के साथ ख़त्म हो जाता है। यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तूफान में फंसा जेट का विमान। लैंडिंग से पहले लगा जोरदार झटका, 40 यात्री घायल और जबकि 10 की जो हालात है वो गंभीर है। रविवार को मुंबई में पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर जा रहा स्पाइस जेट बोइंग B737 विमान तूफान में फंस गया। इस वजह से इसमें सवार लगभग 40 यात्री घायल हो गए। 10 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से विमान रनवे के सुरक्षित उतारा गया। घायलों को हॉस्पिटल में इलाज जो है वह जारी है। CIA में को मिला नया CTO। भारतीय मूल के नंद चंदानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं। दिल्ली के स्कूल में भी कर चुके हैं पढ़ाई। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है। खास बात यह है कि इस खुफिया एजेंसी में पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO की पोस्टिंग क्रिएट की गई है। मूलचंदानी के नाम का ऐलान CIA चीफ विलियम्स बर्न्स ने खुद की है। नंद की स्कूलिंग जो है वो दिल्ली में हुई है। रूस यूक्रेन जंग अपडेट। यूक्रेन का दावा, खार्किव के 4 गांव रूस से छीने। अमेरिका बोला यूक्रेन का जंग जीतने तक साथ देंगे। यूक्रेन का दावा, ब्लैक सी में रूस के 2 पेट्रोलिंग बोट तबाह किए। अब तक 24,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में 5 फैसले मंजूर। आप सरकार ने 26,454 पोस्टों को भरने और 1 विधायक 1 पेंशन को दी मंजूरी। पंजाब में मान सरकार की
कल कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बार सरकार वित्तीय हालात को देखते हुए बड़े पैमाने पर फैसला लिया है। इसमें पहला फैसला, पंजाब सरकार ने अलग अलग विभागों में 26,454 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक विधायक एक पेंशन को नोटिफिकेशन में मंजूर कर दिया गया है। घर घर राशन पहुंचाने की योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ भी अक्टूबर में आटा पहुंचाने की योजना को भी लागू कर दिया जाएगा। मुक्तसर जिले में नरमे के खराबे के लिए 41.89 करोड़ रुपए मुआवजे को मंजूर किया गया। छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए भी फीस जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने कहा कि कई विभागों में 26,454 पोस्टों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। कृषि विभागों में 67, पशुपालक विभाग में 218, आबकारी विभाग में 338, सहकारी विभाग में 777, गृह विभाग में 10,475 पोस्टों को भरा जाएगा। स्कूली शिक्षा में 6452 पोस्टों सहित कुल 26,454 पोस्टों को भरा जाएगा। हरपाल चिमा ने कहा है कि एक विधायक जितनी बार भी जीतेगा उसे एक ही पेंशन दी जाएगी। डोर टू डोर राशन की स्कीम अक्टूबर में शुरू होगी। राशन की डिलीवरी लोगों को घरों में मिलेगी। प्राइवेट बसें, छोटे कमर्शियल वाहनों को 3 महीने में किस्तों के माध्यम से टैक्स भरने की छूट दी जाएगी। हरपाल सिंह ने कहा कि मुक्तसर जिले के किसानों को फसल खराबे होने की मुआवजा दिया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिमा ने कहा है कि 241 पूर्व विधायकों को 18 करोड़ सालाना पेंशन जा रही है। आने वाले समय में पंजाब में बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। नीट यूजी 2022 नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख जो है 15 मई तक बढ़ा दी गई है। देश भर में मेडिकल कॉलेज में बैचलर लेवल के कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रवेश परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपना आवेदन 15 मई 2022 तक सबमिट कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की तारीख जो थी वो 6 मई 2022 थी, जबकि एप्लीकेशन प्रोसेस 6 अप्रैल को शुरू हो गई थी। व्हाट्सएप न्यू फीचर अपडेट, अब चैट लिस्ट पर ही मिलेगा स्टेटस का अपडेट। इंस्टाग्राम की तरह डीपी से देख पाएंगे स्टेटस। खाए पिए और बिल क्रिप्टो में चुकाएं। देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ट कैफे भोपाल में। एलन मस्क भी इसके सपोर्टर। डिजिटल करेंसी के बढ़ते चलन के बीच भोपाल में ऐसा कैफे भी है जहां आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। यह एमपी का क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे है। हालांकि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट रेस्टोरेंट दिल्ली के कनॉट पैलेस में पिछले साल से चल रहा है। ट्विटर खरीदने वाले एलन मस्क भी इस क्रिप्टो के सपोर्टर में हैं। राम रहीम को मिली बड़ी राहत। पंजाब सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने कहा बेअदबी के केस का ट्रायल तक वीसी से होगी पेशी। मौसम का मिजाज बदला। अगली खबर है मौसम अपडेट से। मौसम का मिजाज बदला। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 24 घंटे में तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। यूपी में पारा 50 तक पहुंचने का अनुमान। अप्रैल में आसमान से आग बरसती रही है, लेकिन मई के पहले दिन के मध्य प्रदेशों पर ओले गिरे, जिसमें तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि हवा में नमी होने से उमस भी बढ़ गई है। उधर कर्नाटक के बेंगलोर शहर में झमाझम बारिश भी हुई। अगले 24 घंटों में बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।